नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। केजरीवाल का प्लान था दिल्ली में आबकारी नीति, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी का बड़ा खुलासा। केरल के मल्लपुरम में वंदे मातरम भारत ट्रेन पर पथराव, हाल ही में पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। रूस और यूक्रेन में जंग में मारे गए पुतिन के 20,000 सैनिक, 80,000 से ज्यादा घायल। जॉलीग्रांट हेलीपैड से शुरू हुई केदारनाथ के लिए हेली सेवा, 11 यात्रियों को लेकर भरी उड़ान। लखनऊ को हराकर प्लेऑफ की तरफ बढ़ी आरसीबी। अब खबर विस्तार से। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयिनपल्ली और बूची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य है और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का प्लान था। इधर देश भर में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक देश भर में आज 2 मई को 11 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के आसार हैं। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। केरल में वंदे मातरम भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि ट्रेन मल्लपुरम जिले के थिरुनावाया और तिरूर के बीच गुजर रही थी, तभी उस पर पथराव किया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को केरल में हरी झंडी दिखाई थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ट्रेन पर पथराव की घटना सोमवार 1 मई शाम करीब 5 बजे हुई, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस ने बताया कि पथराव के बाद ट्रेन चलती रही। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने भी समर्थन किया है और उनकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर हिम्मत है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। समाचार रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एकता में शक्ति होती है और ये किसी भी सरकार को हिला सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों देशों को बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी बीच अमेरिका के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पिछले 5 महीनों से पूर्वी यूक्रेन में चल रही लड़ाई के दौरान 20,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि बड़े पैमाने पर बखूमत के केंद्र में स्थित डोनाबास में रूस की तरफ से किया गया हमला सफल नहीं हो पाया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। सोमवार को रूस ने यूक्रेन में अपनी दूसरी बड़ी मिसाइलें दागी। इस हमले में पूर्वी शहर पावलोहाद में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 34 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रूस की मिसाइल कीव पर हमला करने में विफल रहा। यूक्रेनी सशस्त्र बल के कमांडर इन चीफ वालेरी जालजुनी ने कहा कि लगभग 3:45 पर हवाई हमले के सायरन पूरी राजधानी में बजने लगे। इसके बाद विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। मरवंसक क्षेत्र और कैपिसियन क्षेत्र से कुल मिलाकर 18 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। जॉलीग्रांट हेलीपैड से पहली बार 2 धामों के लिए किसी कंपनी की हेली सेवा शुरू की गई है। मंगलवार सुबह 7:40 पर रुद्राक्ष कंपनी के हेलीकॉप्टर ने 11 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी। यात्री सुबह 6 बजे ही हेलीपैड पहुंच गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हो रही बेमौसमी बारिश ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते यहाँ 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। पर्वतीय मार्ग पर यातायात के अवरुद्ध होने का भी समाचार है।
गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन होने से बंदरकोट के पास हाईवे करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। प्रदेश में बेमौसमी बारिश का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बागवानी और गेहूं की फसल पर पड़ा। मैदानी क्षेत्रों में कई जगह गेहूं की फसल तैयार होने के बाद मौसम साफ नहीं होने की वजह से कट नहीं पाया। IPL 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए मैच में RCB ने 18 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। RCB नंबर 6 से 5 पर आ गई, वहीं नंबर 2 पर मौजूद लखनऊ की टीम हार के बाद तीसरे स्थान पर खिसक आई। फाफ डू प्लेसिस ने एक बार फिर ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। इस मैच में जीत दर्ज कर RCB ने प्लेऑफ की ओर से एक और कदम बढ़ा लिया। लखनऊ के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद RCB 5वें नंबर पर आ गई है। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस जहां टॉप पर काबिज है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स का नंबर सबसे आखिरी में आता है। गुजरात टाइटंस ने अब तक 8 मैचों में 6 जीत हासिल की। उधर दिल्ली में 8 में से 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस की कोशिश आज का मैच जीतकर प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंचने की होगी, वहीं दिल्ली के लिए यह मुकाबला बेहद ही अहम होगा। यहाँ पर हार से उसके प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।